दोस्तों हजरत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 3500 साल पहले की बात है कि इंसान बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने पहली बार एक मशीन बनाई थी। ये इजाद ऐसी थी जिसके बगैर आगे आने वाली नस्लें ना तो कोई साइकिल इजाद कर सकती थी और ना ही बड़े बड़े हवाई जहाज इजाद कर सकती थी। लेकिन ये इजाद खुद काफी छोटी थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इजाद थी कौन सी? तो दोस्तों ये था सबसे पहला व्हील यानी कि पहिया। दोस्तों उस वक्त इस व्हील ने इंसानों के जीने का तरीका एकदम ही बदल डाला था। इस व्हील की मदद से वो अपना सामान बगैर उठाए एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। लेकिन दोस्तों वो लोग इस इजाद से बहुत लंबे अरसे तक खुश नहीं रह सके। वजह ये थी कि उस वक्त एक व्हील को तैयार करना इतना मुश्किल था जितना आजकल एक हवाई जहाज को तैयार करना मुश्किल है। चूंकि व्हील को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था इसलिए लोग दिन रात महीनों तक मेहनत करते रहते थे, तब जाके कोई एक व्हील तैयार होता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा महंगा होता था और सिर्फ बड़े बड़े और अमीर लोग ही उसको अफोर्ड कर पाते थे। उस वक्त के लोग बहुत बड़े पत्थर को लेते थे और उनको एक छेनी और हथौड़े की मदद से तोड़ तोड़ के एक व्हील की शक्ल देते थे। लेकिन एक पत्थर को एक व्हील की शक्ल देना, वो भी सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से, बहुत मुश्किल काम था। प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं थी, इसके साथ साथ एक और भी प्रॉब्लम थी, वो ये कि व्हील बनाने के दौरान ही खराब हो जाता था। और दोस्तों प्रॉब्लम सिर्फ ये भी नहीं थी, बल्कि उन लोगों को ये भी पता नहीं चलता था कि व्हील का सेंटर पॉइंट किधर है और इसको कैसे मालूम करना है, जिसकी वजह से वो गलत जगह पे सुराख कर देते थे और वहां पे एंगल डाल देते थे। गलत जगह सुराख करने की वजह से बैलेंस नहीं बन पाता था, जिसकी वजह से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। एक तो दोस्तों व्हील महंगा था और दूसरा बेकार था। दोस्तों ये वो वक्त था जब इंसान ये सोचने लगे कि आखिर व्हील को राउंड कैसे बनाया जाए, इसके साइज को कैसे मेजर किया जाए और कैसे इसका सेंटर पॉइंट फाइंड किया जाए। बहुत सारी नस्लें आईं और गुजर गईं, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी एक इंसान को भी नहीं मिला। और दोस्तों जवाब पता भी कैसे चलता, क्योंकि इस सवाल के जवाब को निकालने के लिए 7 लाख GB रैम वाले सुपर कंप्यूटर ने 3 माह 10 दिन लगा दिए थे, लेकिन फिर भी वो जवाब मालूम नहीं कर पाया। कैसे उस वक्त के लोगों ने उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जो कि आज एक सुपर कंप्यूटर, इतना हैवी कंप्यूटर भी सोल्व नहीं कर पाया। 3 माह 10 दिन तक सुपर कंप्यूटर लगा रहा था, लेकिन दोस्तों कभी इस सवाल का जवाब नहीं उसको मिल पाया। कैसे उन लोगों ने एक व्हील को इतना सस्ता और सिंपल बनाया, जो कीमत लाखों में थी उसको हजारों में लेके आए। क्या उस वक्त के लोग सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा सुपर थे या फिर कहानी कुछ हो रही थी? जैसे तैसे वक्त गुजरता गया, लोगों ने अंदाजे से ही व्हील को गोल करना, राउंड करना सीख लिया। अब लोग प्रैक्टिस कर करके सीख लेते थे कि व्हील को आखिर कैसे बिल्कुल राउंड, बिल्कुल गोल बनाना है। लेकिन जो व्हील बनता था उसकी मेजरमेंट करने के लिए कि आखिर ये व्हील ठीक है, गोल है या नहीं है, कोई भी टूल मौजूद नहीं था। फिर से दोस्तों कई नस्लें आई और गुजर गईं। इन सब नस्लों के ज़हन में एक ही सवाल था कि किसी सर्कल को, किसी गोल चीज को कैसे मेजर किया जाए कि ये पूरी की पूरी गोल है। आखिर वो इंसान आ ही गया जिसका इंतजार था, लेकिन उसने आते आते 3000 साल लगा दिए। लेकिन ये इंसान कौन था और ये इंसान क्यों कहता था कि अगर मुझे खड़े होने के लिए कोई जगह मिल जाए तो वो अपनी मशीन की मदद से पूरी दुनिया को अपने हाथों पे उठा सकता है? इतने पुराने दौर में इतनी बड़ी कौन सी मशीन थी जो पूरी जमीन को उठा सकती थी? ग्रीस में पैदा होने वाले इस मैथमेटिशियन का नाम आर्किमिडीज था। दोस्तों सर्कल की ये वाली लाइन को हम डायामीटर कहते हैं और इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। आर्किमिडीज के जहन में हमेशा ये सवाल चलता रहता था कि अगर हमारे पास किसी व्हील का डायामीटर हो, हमको पता हो कि वो कितना लंबा है, तो हम उसका सर्कमफ्रेंस यानी कि उसकी बाउंड्री को कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाता तो इंसानों की उस वक्त की बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती थी, व्हील की प्राइस सस्ती हो सकती थी और भी बहुत काम हो सकते थे। और आखिर दोस्तों आर्किमिडीज ने ये काम कर ही दिखाया। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसने एक व्हील लिया जिसका डायमीटर 7 था और उसके इर्द गिर्द एक डोरी को बांध दिया। तो उसको पता चला कि 7 डायमीटर का अगर व्हील होगा तो उसके आसपास जो डोरी की लेंथ होगी, उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो 22 होगा। ऐसे ही उसने एक और व्हील लिया, उसका डायमीटर 28 था और उसने फिर से दोबारा उसकी बाउंड्रीज पर डोरी को बांध दिया। इस बार डोरी का साइज 88 यानी कि 88 था। अब उसके पास एक तरीका आ चुका था जिससे वो किसी
किसी भी सर्कल का, किसी भी व्हील का सरकमफ्रेंस मालूम कर सकता है। फिर उसने सोचा कि अगर उसे जमीन का या सूरज का या चांद का सरकमफ्रेंस फाइंड करना पड़े तो वो कैसे करेगा, क्योंकि सूरज, चांद और जमीन ये बहुत बड़े हैं। इनका सरकमफ्रेंस फाइंड अगर वो डोरी से करेगा तो उसको बहुत 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 ही बड़ी डोरी चाहिए होगी। बाद में उस सारी की सारी डोरी की मेजरमेंट करना पड़ेगी। उसको फिर पता चलेगा कि इनका सरकमफ्रेंस इतना ज्यादा है। दोस्तों ये काम बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। जब वो इन्हीं सोचों में अपनी डोरी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने एक बड़ी अजीबोगरीब चीज नोटिस की। उसने नोटिस किया कि वो जिस भी साइज का व्हील ले ले उसका सरकमफ्रेंस वाली डोरी उसके डायामीटर वाली डोरी की 3 गुना से थोड़ी सी ज्यादा होती है। बाद में जब उसने इस पे मजीद सोच विचार किया तो उसको पता चला कि डोरी 3.14 गुना ज्यादा बड़ी होती है। दोस्तों ये 3 डिजिट्स 3.14 ऐसे डिजिट्स हैं जिन्होंने आर्किमिडीज की जिंदगी को बदल के रख दिया था। सिर्फ आर्किमिडीज ही नहीं बाकी दुनिया पर भी बहुत ज्यादा असर डाला था। इन 3 डिजिट्स की मदद से आर्किमिडीज ने एक ऐसा फार्मूला बनाया था जिसकी मदद से सरकमफ्रेंस यानी कि बाहर वाली बाउंड्री बगैर किसी डोरी के मेजर की जा सकती है। अब बेशक वो सर्कल किसी भी साइज का हो, सर्कल का साइज एक जमीन जितना हो, सूरज जितना या चांद जितना, हम जमीन पर बैठ के ही उसका सरकमफ्रेंस मालूम कर सकते हैं और हमें इस काम के लिए किसी भी किस्म की मेहनत भी दरकार नहीं है। लेकिन इसका क्या फायदा था, क्यों ये 3 नंबर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? दोस्तों ये उस ताले की चाबी है जो 3000 साल से बंद था। सर्कल और जितने भी राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें लेकर जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी, इन 3 नंबर्स ने उन प्रॉब्लम्स का हल हमें बता दिया था। और एक व्हील जिसको बनाना एक हवाई जहाज जितना मुश्किल था, इन 3 डिजिट्स की मदद से इंसानों के लिए वो एक बच्चे वाला काम बन गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये 3 डिजिट्स ही नहीं थे बल्कि इसके आगे कुछ मजीद और डिजिट्स थे। लेकिन आर्किमिडीज तब तक 3 डिजिट्स पर ही खुशी मना रहा था और इस बात से पूरी तरह से बेखबर था कि आगे मजीद कुछ और डिजिट्स भी हैं। दोस्तों आर्किमिडीज के 255 साल गुजर जाने के बाद इंसानों ने इन 3 डिजिट्स के आगे 4 और डिजिट मालूम कर लिए। इन 4 डिजिट्स को मालूम करते करते इंसानों को 255 साल लग गए और इंसानों को ये भी पता चल गया कि ये डिजिट्स यहीं पर खत्म नहीं होते बल्कि आगे मजीद और भी हैं। दोस्तों फिर एक इंडियन मैथमेटिशियन जो कि पाकिस्तान के इलाके पेशावर के करीब से थे, उन्होंने बताया कि ये नंबर इनफाइनाइटली लंबा है, यानी कि इसके आगे और मजीद 3-4 डिजिट्स नहीं है बल्कि लामहदूद और डिजिट्स हैं। मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त में जहां पे आज पाकिस्तान है यहाँ पे इंडिया हुआ करता था और पाकिस्तान के बहुत से ऐसे मैथमेटिशियंस थे जो कि इस तरह के काम किया करते थे। आज जब भी उन मैथमेटिशियन को याद किया जाता है तो वो सारे के सारे इंडिया के खाते में डल जाते हैं। उन मैथमेटिशियंस ने मैथ में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। दोस्तों इन डिजिट्स को साइंस ने एक खास नाम दिया है जिसको हम पाई कहते हैं। सबसे पहले पाई के बारे में आर्किमिडीज ने बताया था और उसी ने पाई को यूज करते हुए पुली वाला सिस्टम भी इन्वेंट किया था जिसके जरिए इंसान बेहद वजनी चीजों को बहुत ही आसानी के साथ अपने हाथों से उठा सकता था। और अपनी इसी इजाद की वजह से आर्किमिडीज ये कहा करता था कि वो पूरी दुनिया को अपने हाथों से उठा सकता है। दोस्तों ये डिजिट 3.141592 ये डिजिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी जिंदगी के अंदर खुफिया तरीके से छुप के बैठे हुए हैं और आपको पता भी नहीं है। जितने भी काम आप करते हो उन सब कामों में आपको ये वाला नंबर जरूर मिलता है। अगर आप कोई काम रैंडमली करते हो तो वो काम हमेशा इन नंबर्स को फॉलो करता है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। दोस्तों इस बात को समझना जरूरी है कि मैथ कायनात का एक हिस्सा है जिसको मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ दौर में दरियाफ्त किया है। लेकिन जब आर्किमिडीज था उस वक्त तक मैथ में अभी तक गिनती भी दरियाफ्त नहीं हुई थी। जिस तरह आजकल 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स हैं, उस वक्त जब आर्किमिडीज था ये नंबर्स भी नहीं थे। उसने अपने जहन में ही ये सारे काम किए थे। आप 7 इंच के सर्कल के सरकमफ्रेंस को अगर उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब ये आएगा। अगर इसी तरह से सर्कल 1000 किलोमीटर लंबा होगा तो फिर भी आपका जवाब ये आएगा। दोस्तों एक सर्कल अगर 10 सेंटीमीटर का हो या 10 करोड़ सेंटीमीटर का हो, अगर आप उसके सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जवाब ये आएगा। एक 7000 सेंटीमीटर का सर्कल है फिर भी जवाब ये आएगा। 7 लाख सेंटीमीटर का सर्कल है फिर भी जवाब ये आएगा। गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये नंबर 3.14 ये छुप के बैठा हुआ है। ये सर्कल
सर्कल के अंदर छुप के बैठा हुआ है। हैरानगी वाली बात यह है कि ये आपकी जिंदगी के अंदर भी छुप के बैठा हुआ है। दोस्तों मैं आपको पाई की पुरस्कारियत एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझाता हूँ। दोस्तों आप एक पेपर लें और कुछ माचिस की डिब्बियां ले लें। उनमें से हम 2 माचिस की डिब्बियों से 2 स्टिक्स को निकाल लें और इस तरह से रख के एक पेपर के ऊपर लाइंस लगा लें और उसके बाद माचिस से कुछ स्टिक्स को निकाल लें और रैंडमली फेंक दें। जब आप उस पेपर पर रैंडमली स्टिक्स को फेंक देंगे उसके बाद उन स्टिक्स को काउंट करें जो स्टिक्स लाइन पे आती हैं और बाद में उनको काउंट करें जो लाइन पे नहीं आई और फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो आपका जवाब 3.14 आएगा। जिस तरह इस एक्सपेरिमेंट में 31 स्टिक्स ऐसी हैं जो लाइन पे नहीं आई और 10 स्टिक्स लाइन पे आई हैं, इनको तकसीम करने पे 3.1 बन जाता है, 3.1 बन जाता है जो कि पाई से एकदम करीब है। अगर आप माचिस की स्टिक्स को और ज्यादा करते जाएंगे तो आपके पास जवाब एकदम एक्यूरेट आएगा। लेकिन दोस्तों ये कैसे हो सकता है कि एक रैंडम नंबर एक रैंडम काम के अंदर से आपको मिले? आप रैंडमली स्टिक्स को फेंक रहे हैं लेकिन उसके बाद आपके पास जो नंबर आता है वो हमेशा 1 आता है, वो रैंडम नहीं आता। होना तो ये चाहिए कि स्टिक्स भी हमेशा रैंडम आए और जो जवाब इन दोनों को तकसीम करने पे आए वो भी रैंडम आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कायनात में कोई चीज रैंडमली नहीं हो रही, ये सारा कुछ पहले से तयशुदा है, एकदम किसी पैटर्न को फॉलो करके हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? साइंस इसके बारे में कुछ नहीं जानती, सिर्फ ऐसे ही थ्योरीज पेश करती रहती है, ये वजह हो सकती है, ये हो सकती है, ये कायनात का एक हिस्सा है। लेकिन क्यों है ये हिस्सा? जो काम आप सोचती हैं आपने एकदम रैंडम काम किए थे वो रैंडम नहीं थे, वो काम वैसे ही होने थे। आपने इस वीडियो को रैंडमली सिलेक्ट किया, ये रैंडमली नहीं था। आपने इस वीडियो को रैंडमली सिलेक्ट करके पूरी कायनात को बदल दिया है। अगर आप ये 10-15 मिनट किसी और वीडियो को देते तो इस वक्त आप शायद किसी और जगह पे होते और आपकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल जाती। पूरी जिंदगी में आपके एक्शन बिल्कुल अलग होते। इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपके एक्शन बिल्कुल बदल जाएंगे। कोई भी चीज रैंडमली नहीं हो रही, सारा कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा है। दोस्तों पाई की जो वैल्यू है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसका कोई भी एंड नहीं है। कोई भी ऐसा नंबर जो आप सोच सकते हैं, जो आप बोल सकते हैं, वो पाई के अंदर आता है, चाहे वो कोई पासवर्ड हो, कोई भी चीज हो। दोस्तों पुराने मिस्र के लोग पाई के बारे में जानते थे। उन्होंने जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई थी, जो पिरामिड्स बनाए थे, वो पाई का एकदम एक्यूरेटली यूज करके बनाए थे। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर लें, फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें और मेरे चैनल को लाजमी विजिट कीजिएगा, मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता हूं।